जय जोहार, जय आदिवासी। गरज उठे गगन सारा, समुद्र छोड़े अपना किनारा। गरज उठे गगन सारा, समुद्र छोड़े अपना किनारा। हिल जाए जहान, जहान सारा, जब गूंजे जय जोहार का नारा। आज विश्व आदिवासी दिवस के इस शुभ अवसर पर हम सब न्यू टाउन हॉल ब्लॉक कैंपस में एकत्रित हुए हैं। यह कार्यक्रम विभिन्न आदिवासी संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में और हमारे जिले के तमाम आदिवासी अधिकारियों के सहयोग से संपन्न होता हुआ। सर्वप्रथम हम इस कार्यक्रम, इस समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय उपायुक्त महोदय दिलीप कुमार टोप्पो सर का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सर, आपने हम आदिवासियों को गौरवान्वित किया है। आपने अपने कार्यशैली, प्रशासनिक दक्षता से और सर, आपने लोहरदगा के तमाम आदिवासियों और आमजनों की समस्याओं को बहुत ही धैर्य और गंभीरता से सुनकर त्वरित गति से उसका समाधान का कार्य करते हैं। हम सर के लोहरदगा आगमन से गौरवान्वित हैं। बहुत खुश नसीब हैं हम सब कि अकेले भारतीय प्रशासनिक सेवा से लोहरदगा जिला को उपायुक्त पद को सुशोभित कर रहे हैं। ये हमारे आदिवासियों के लिए और विशेषकर आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के इस मौके पर हम बहुत आह्लादित हैं, खुश हैं और पुनः एक बार सर को बहुत बहुत दिल की गहराई से अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। इनके साथ झारखंड प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त हो चुके परम आदरणीय बिरसा उरांव, जो आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता भी हैं, हम उनको आयोजन समिति की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। ऐसे समारोह में सर का आगमन आदिवासी समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। हम सब आदिवासी भाई बहन गौरवान्वित होंगे। साथ में उपायुक्त महोदय की धर्मपत्नी परम आदरणीय शकुंतला टोप्पो मैम का हम आयोजन समिति की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। हमारे बीच में हमारे जिला के कर्मठ उप विकास आयुक्त साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। हम भी उनका विश्व आदिवासी दिवस की शुभ अवसर पर उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में आदिवासी
समाज को, खास करके पढ़ा समाज को एक नई दिशा देने का काम और जागृत करने का काम बड़े भाई विनोद भगत जी ने किया है। आज इस मंच से हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ में आज किस कार्यक्रम के संचालक महोदय लोग को, खासकर कार्यक्रम इन्हीं के इर्द गिर्द में घूमता है और इनमें सौर श्री अमित बेसरा सर, श्रीमती मनीषा तिर्की मैम, सुश्री मनोरमा एक्का जी और श्री जय झंडा लकड़ा, इन सबों को भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। साथ में आज के इस कार्यक्रम में सामाजिक संगठनों के अगुवागण उपस्थित हैं, उनको भी हम कतई दरकिनार नहीं कर सकते हैं। हम विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर उनको भी हार्दिक स्वागत करते हैं। इनमें सौर श्री लुथर कुजूर, अनमोल तिर्की सर, श्री संजय टोप्पो जी, श्री सुखदेव उरांव, श्रीमती राधा तिर्की, श्री कलिंदर उरांव, विनोद सिंह खिरवार जी, बीरी भगत, रामचंद्र उरांव, बालकिशुन भगत, फूलचंद उरांव, विष्णु उरांव, शशि भगत, गंगा उरांव, जिनका समाज के प्रति बहुत ही गहरी आस्था है, लगाव है और तमाम परिस्थितियों में इन्होंने जूझते हुए समाज को एक सुरक्षा प्रदान करते रहे हैं। हम इनको पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। एराउज के डायरेक्टर फादर अनुरंजन पूर्ति एवं श्री प्रवीण किरकट्टा सर जो प्रासंगिक सेवा से हैं, उनको भी आयोजन समिति की ओर से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज के इस समारोह में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान किए हैं, उनको भी हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तमाम प्रखंडों के सीओ बीडीओ यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, जो इसी समाज से जुड़े हुए हैं, आदिवासी समाज से जुड़े हैं, उनको भी यहाँ से इस मंच से हम उनकी उपस्थिति नहीं है, फिर भी उनको हम यहाँ से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कार्यक्रम में बतौर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए जो प्रतिभागी यहाँ पर शामिल हुए हैं, मुख्यतः परदना खोड़ा लोहरदग्गा, राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा लोहरदग्गा, असना पाड़ना खोड़ा लोहरदग्गा जो सम्मेल लकड़ा के द्वारा प्रस्तुत की जाएंगी। श्रीमती शकुंतला टोप्पो एवं समूह कुड़ू कला केंद्र सेन्हा सोमनाथ उरांव के द्वारा कैथोलिक महिला संघ पतराटोली, ओहमा बैंड, अयंग आदिवासी महिला खोड़ा, राजा बंगला, बिलचना खोड़ा, एराउज लोहरदग्गा। ठीक है, हाँ, इन लोग को स्वागत करते हैं। हाँ, ठीक है। 3 पढ़ा कला केंद्र अरकोसा, वीर बुधू भगत लुरकुड़िया मेरले बोंगा, फगुआ भगत देवगांव लापुंग खूंटी, इन सबको भी
आयोजन समिति की ओर से हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और अंत में हमारे पत्रकार बंधु इस समारोह में उपस्थित हैं, उनका भी आयोजन समिति की ओर से हम बहुत बहुत उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अंत में आदिवासी समाज के जितने हमारे भाई बहन, माता पिता, छोटे बड़े जन यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी हम तहे दिल से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जय जोहार, जय आदिवासी। श्री मनी उरांव जी, सरना समिति पूर्व अध्यक्ष, सुंदर स्वागत संदेश के लिए मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं। और अब हम विषय प्रवेश की ओर जाएंगे। विषय प्रवेश के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री विनोद भगत जी, पढ़ा व्यवस्था संयोजक लोहरदगा। और साथ ही थोड़े से उनके आने तक मैं एक सूचना दे दूं, इसके बाद हम सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाएंगे। पर्दना खोड़ा लोहरदगा, दूसरा में है राजी सरना प्रार्थना सभा बीरी भगत एवं टीम, और तीसरा में असना पारना खोड़ा कुजी। बता दूं उनको कि प्रवेश इधर से होगा और निकलना इधर से है उनके लिए। तो पर्दना खोड़ा उधर तैयार रहेंगे जब तक विषय प्रवेश अभी चलता है। श्री विनोद भगत जी, आमंत्रित करता हूं। विश्व आदिवासी दिवस समारोह के अवसर पर तमाम उपस्थित सज्जनों के साथ मैं कुछ कहूं, इसके पहले मैं एक उद्घोष करना चाहता हूं। हम सब मिलकर के बोले जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय जोहार। आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर लोहरदगा जिला के अंतर्गत कई जगहों पर मनाया जा रहा है, उसी में से हम भी एक जगह पर हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि उपायुक्त लोहरदगा दिलीप कुमार टप्पो जी, उनके धर्मपत्नी शकुंतला टप्पो जी, हमारे डीडीसी महोदय, हमारे बीच तमाम पदाधिकारीगण, दूर दराज से आए ग्रामीण जनता, तमाम गांवों से आए हुए हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करने वाले आदिवासी साथीगण, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, छोटे छोटे बच्चे, सबों को जय जोहार, जय आदिवासी। आज जिस दिवस को हम बना रहे हैं, इसके लिए एक अहम भूमिका में मुझे स्थान दिया गया है। इसके लिए मैं कमेटी को धन्यवाद देता हूं। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस आदिवासी समाज के लिए वो चिंगारी है जो राख के ढेर में खुद को बचा कर रखा है। जाति और धर्म का अलगाववाद नीति पर आदिवासियत के अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए आदिवासी दिवस आदिवासियों को एक सूत्र में पिरो कर रखता है। यह आदिवासी दिवस सिर्फ जश्न मनाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को ताकतवर साबित करने का एक दिन है। तभी तो दुनिया कहती है प्रकृति सृजक है और आदिवासी रक्षक। 9 अगस्त एकमात्र एक ऐसा चिंगारी है जो आग लगाने के लिए काफी है। मरंगुम के जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में कहा था, आदिवासियों को तुम लोकतंत्र मत सिखाओ, तुम्हें आदिवासियों से लोकतंत्र सीखना होगा, क्योंकि आदिवासी जमीन से जुड़े हुए लोकतांत्रिक हैं। पूरे विश्व में लोकतंत्र की स्थापना आदिवासियों की सामूहिक सामाजिक व्यवस्था के आधार पर की गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में शांति स्थापना के साथ साथ विश्व के देशों में पारंपरिक मैत्रीपूर्ण संबंध बनाते हुए एक दूसरे के अधिकार एवं स्वतंत्रता को सम्मान करना, विश्व में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के विकास को बढ़ाने, मानव अधिकार की रक्षा करने, गरीबी उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों को लेकर 24 अक्टूबर 1945 को पूरे विश्व में सबसे बड़े पंचायत संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, भारत सहित
वर्तमान में 193 देश सदस्य हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर हम आदिवासी समाज की आत्मनिर्भरता, स्वशासन, पारंपरिक भूमि क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों समेत सभी अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा को पूरी तरह समझने के लिए प्रतिबद्ध हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ महसूस किया कि 21वीं सदी में भी विश्व के विभिन्न देशों में रहने वाले आदिवासी समाज भारी उपेक्षा, गरीबी, अशिक्षा, न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में, साथ साथ बेरोजगारी तथा बंधुआ मजदूरी जैसी समस्याओं से ग्रसित है। इन्हीं संदर्भों में उक्त सवालों के साथ साथ आदिवासियों के मानव अधिकार को लागू करने के लिए 1982 में विश्व स्तर पर UNWGEP नामक एक विशेष कार्य दल का गठन किया गया। 3 जून 1982 को ब्राजील विश्व पृथ्वी दिवस के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विश्व के आदिवासियों की स्थिति पर समीक्षा चर्चा कर इसके लिए विशेष प्रस्ताव पारित किया। 1993 UNWGEP के 11वें अधिवेशन में प्रस्तुत अधिकार आदिवासी घोषणा पत्र के प्रारूप को मान्यता मिलने पर 9 अगस्त 1994 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने जेनेवा महासभा में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा की। 9 अगस्त उसी दिन से 9 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विश्व आदिवासी दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाने लगा। 9 अगस्त के दिन पूरी दुनिया के सभी आदिवासी समाज के लोगों के इस दिवस को अपनी मातृभाषा, संस्कृति, स्वशासन परंपरा के संरक्षण और विकास के साथ साथ जल, जंगल, जमीन और खनिज के पारंपरिक अधिकार के संकल्पबद्ध होने का दिवस है। वही तथाकथित मुख्यधारा के लोगों से खुद से यह सवाल पूछने का भी दिन है कि क्या वास्तव में संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय अनुसार हम आपके साथ हैं, क्योंकि तथ्य बतलाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख सदस्य देश होने के बावजूद भारत के सभी सरकारी न तो इस दिवस की महत्ता के बारे में कभी देश के आम नागरिकों को बताया और ना ही इस देश के आदिवासियों को अपने अधिकारों के लिए कभी जागरूक और प्रोत्साहित किया। सच तो वही है कि तमाम दावों और दलीलों के बावजूद भारत समेत अनेकों देश लोकतांत्रिक शासन में आज भी आदिवासियों के हालात द्वितीय दर्जे की बनी हुई है। हालांकि आरक्षण से कुछ तात्कालिक लाभ के प्रति तथा कथित सभ्य समाज और शासन प्रशासन में इसके प्रति हिकारत का भाव यथावत कायम है। वर्षों पूर्व जब अंग्रेज इस देश को गुलाम बनाकर शासन करने आए तो यहाँ के आदिवासियों ने सबसे पहले विरोध कर स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूंका था। कुपित होकर अंग्रेज और उनके इतिहासकारों ने इन आदिवासियों के बारे में बर्बर, हिंसक, असभ्य, जंगली कहने का दुष्प्रचार ऐसा स्थापित किया कि आज़ाद भारत में भी कमोवेश वही नज़रिया आज भी कायम है। तभी तो आदिवासियों को उसी संशय भ्रम की निगाह से देखा जाता है। आज भी जब वे अपने अस्तित्व और अस्मिता के मंडराते संकटों पर सवाल उठाते हैं तो बिल्कुल अंग्रेजी हुकूमत की भांति उसे किसी विकास विरोधी तो कभी नक्सली, माओवादी कहकर लाछित या प्रताड़ित किया जाता है। इतना ही नहीं, अब तो देश के संविधान तथा प्रावधानों को अधिकार को लागू करने की आवाज़ उठाने पर प्रतीक के रूप में जब हम गांव में पत्थलगड़ी करते हैं तो हम देशद्रोही हो जाते हैं। ये स्थिति है। दुष्प्रचार का आरोप सही मानकर इनका दमन उत्पीड़न पर मौन और उनके पत्थलगड़ी करने को रोकने का एकमात्र कारण इनके बचे खुचे जंगल के इलाकों को सरकार द्वारा निजी घरानों को लूट की खुली छूट दे सके। अत्याधुनिक तेज उद्योग विकास की कमीशन खोरी के रथ पर सवार तथा कथित मुख्यधारा का कहलाने वाले सभ्य समाज के लोगों की लोलुप निगाहें इनके जल, जंगल, जमीन और खनिज पर लगी हुई है। और तो और झारखंड की राजधानी रांची समेत कई बड़े शहर जो कभी आदिवासी बहुल घोषित थे वहाँ आदिवासी अल्पसंख्यक हो गए हैं, क्योंकि छल प्रपंच और सत्ता शासन के बल पर सभ्य समाज के द्वारा आदिवासी जमीन हड़प ली गई है। वर्तमान विकास से होने वाले विनाश का दंश सामाजिक तौर पर यदि सबसे अधिक कोई झेल रहा है तो आदिवासी समाज है, जो आज अपने अस्तित्व और महासंकटों से निरंतर घिरते जा रहे हैं। सामान्य समाज के विस्थापन होने पर उनकी जमीन ही जाती है, लेकिन जब एक आदिवासी समाज उजड़ता है या विस्थापित होता है तो वर्षों पीढ़ियों से उनके लिए
बसाई गई भाषा, संस्कृति और परंपरा हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। विरोध की आवाज़ उठाने पर शासन के लिए फौरन कानून व्यवस्था और देश की एकता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा बन जाता है। जबकि हर समाज विकास के लिए चांद और मंगल की ऊंचाई को छूना चाहता है, लेकिन सिर्फ आदिवासी एकमात्र समाज है जो सिर्फ इतना चाहता है कि अपने अस्तित्व और अस्मिता और अधिकारों की गारंटी हो तथा उनके जीने बढ़ने के लिए समान अवसर हासिल हो। एक वास्तविक सभ्य और लोकतांत्रिक समाज के नागरिक की हैसियत से हमारा दायित्व बनता है कि अपने ही देश और समाज के अभिन्न अंग जिस आदिवासी समाज के अस्तित्व और अस्मिता के अधिकारों को सुनिश्चित करने का जो संकल्प संयुक्त राष्ट्र संघ ने लिया है, उस वैश्विक मानवीय संकल्प को आत्मसात करें और हम आपके साथ हैं, ये जोरदार कहें। भारत के इतिहास में जब भी आदिवासी समुदाय कठिन दौर से गुजरा है तो यह कभी मायूस नहीं हुआ और लगातार बार बार अपने अधिकारों के लिए प्रयास करता रहा। वह कभी हार नहीं माना, मुश्किल दौर का सामना किया। इनके जज्बा ने हर युग में वीर बुद्धो और बिरसा को पैदा किया। इनके साहसिक संघर्ष से समाज को शक्ति मिलती है और सफलता पाना आसान हो जाता है। जब भी किसी समाज के अधिकार का शोषण होता है तब वह संघर्ष होता है और संघर्ष से मिली जीत इतिहास रचती है। इतिहास हमेशा विजेताओं की लिखी जाती है। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में आदिवासी वीर वीरंगनाओं की शहादत की वीर गाथा भरी पड़ी हुई है, पर मुख्य धारा के इतिहासकारों ने कभी इनको जगह नहीं दी। और वैसे भी आदिवासियों का इतिहास स्याही से नहीं बल्कि खून से लिखा हुआ है। इतिहास लिखा हुआ है, इस इतिहास को पढ़ने के लिए पन्नों की नहीं बल्कि विशाल हृदय की ज़रूरत है। इतिहास पढ़ने का अर्थ है ऐसी शक्ति और संघर्ष को समझना और ढूंढना जिनके कारण वह सब हुआ जो कुछ आज हम देखते हैं। वो इतिहास से ले ताकि समाज को शोषित होने से बचाया जा सके। भारत के सारे महान आदिवासी आंदोलन प्रसिद्ध आंदोलन रहे हैं। वे सभी आंदोलन लोगों की भावनाओं और उम्मीदों के ज्वालामुखी हैं। पुनः जय जोहार, जय आदिवासी।